महल मना रे, लाख बना ले। महल मना रे, लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या। इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। चित बना दे, ईद करा दे, यार मिला साया। रांझण मेरा, माही मेरा, ढोल मिला साया। मलिकन हमारी गलती है। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुनज़्ज़ा बीबी इस तरह फरार हो जाएंगी। तुमने एक बार फिर मुझे मायूस किया है रहीम कुल। भाभी, मुनज़्ज़ा, शुक्र है तुम खैर से पहुंच गई। अल्लाह का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अमाइयों साहब, मैं यहाँ FIR कटवाने आया हूँ। सर, खान साहब की FIR काट दो। ठीक है, मैं उनको फोन करती हूँ। आप अपना वक्त जाया कर रही हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। FIR कटी है, डेथ वारंट जारी नहीं हुए। आप जाके अपने साहब से कह दीजिए कि मैं सुबह खुद आ जाऊंगी। सॉरी मैडम, मुझे आपको साथ ले जाने के ऑर्डर्स हैं। तो फिर आप ऐसा कहें ना कि आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। फॉर्मेलिटी है मैडम, DIG साहब के डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं। और वलीद खान ने थाने में आकर खुद आपके खिलाफ FIR कटवाई है। तो आप ये सब कुछ अपनी मालकिन के कहने पे कह रहे हैं। चलती हूँ मैं, 2 मिनट होंगे ताकि मैं अपनी चादर ले लूं। श्योर मैडम। ये कोई मजाक नहीं है रेहाना बेगम। एक अजनबी जवान लड़की इस घर में मौजूद है। आम हालात हो तो और बात है, मानूर अपना घर छोड़ के आई, और घर भी कौन सा, इस इलाके के सबसे बाअसर और खूंखार लोगों का। उन्हें भिनक भी पड़ गई तो पता है क्या होगा। ठीक कह रहे हो, मगर मैंने उससे इसलिए नहीं पूछा कि कहीं वो ये ना समझे कि हम उसकी मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं। तुम भी हमेशा उल्टा सोचती हो रेहाना। भाई वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के यहां पे आई है, बल्कि आदिल अपनी जान पर खेल कर उसे लेकर आया है। उसकी मर्जी थी तो वो आई है ना। अभी आती होगी, तुम खुद पूछ लेना उससे। आओ मानूर, लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा, बैठो। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। बैठ जाओ मानूर, घबराओ नहीं, हमारे बाबा बहुत अच्छे हैं। बेटा, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं अंकल, सब यहाँ जरूरत से ज्यादा ख्याल रखते हैं। रखना भी चाहिए, आखिर तुम हवेली में पली बड़ी हो। बेटा, जिन सहूलतों की तुम आदी हो वो हमारे इस छोटे से और सादा घर में तुम्हें नहीं मिल सकती। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सच तो ये है
कि मुझे यहाँ आकर पता चला कि घर और रिश्तों की मोहब्बत क्या होती है। मुझे हमेशा से इसी चीज की तलाश थी। यानी तुमने सोच समझकर हवेली से रिश्ता तोड़ा है ना बेटा? जो रिश्ते अल्लाह ने बनाया मैं उन्हें खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं हवेली वापस नहीं जाना चाहती। देखो बेटा, तुमने एक गैर मामूली कदम उठाया है। मैं खान खानदान को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। उनके लिए ये सब काबिल कबूल नहीं है और वो तुम्हें हर कीमत पर हवेली में वापस लेकर जाएंगे। और अदील के साथ हम सब भी उनके इंतकाम का निशाना बन सकते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि मैं हवेली वापस चली जाऊं? नहीं बेटा नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें सूरत हाल बता रहा था। तीर कमान से निकल चुका है। अब तो हमने सिर्फ ये सोचना है कि कम से कम नुकसान कैसे हो और ज़ेबुन निसा के इंतकाम से कैसे बचा जा सकता है। अंकल आप बड़े हैं, हम सबसे ज्यादा समझ रखते हैं। आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसमें आपका साथ दूंगी। मुझे खुशी हुई तुम्हारी फर्मा बरदारी से। देखो बेटा, अगर ज़ेबुन निसा से हमें खतरा ना होता ना, तो तुम अपनी मर्जी और आजादी से सारी जिंदगी इस घर में रह सकती थी। लेकिन अब इस तरह से रहना ना तो हमारे मुआशरे के लिए काबिल कबूल है और ना ही कानून इसकी इजाजत देता है। बेटा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो अदील से तुम्हारा निकाह कर दे। इस तरह से तुम्हारा यहाँ रहने का कानूनी जवाज बन जाएगा और फिर हम खानदान का डटकर मुकाबला भी कर सकेंगे। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। अगर मेरी सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है कि मेरी शादी पर मेरी मामा मुझे अपनी दुआओं में रुखसत करें। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। कहाँ है तुम्हारी मामा? मैं नहीं जानती, लेकिन अदील उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोई एतराज to नहीं है, लेकिन बेटा तुम्हारी मामा को ढूंढने में वक्त लग सकता है और ये ना हो कि इससे पहले कोई मसला खड़ा हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं आप सबकी सलामती के लिए अपनी जान भी दे दूंगी। प्यारी बेटी, और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? कब आएंगे आपके साहब? मैडम, साहब लोगों की अपनी मर्जी होती है, मर्जी के मालिक हैं, जल्दी आ जाएंगे। कसर तुम जाओ। सर, आई एम वेरी सॉरी आपको रात के इस वक्त बुलाना पड़ा, आप परेशान होंगी। परेशानी हुई? आपका स्टाफ मुझे गिरफ्तार करके यहाँ लेकर आया है और आप कह रहे हैं कि परेशानी हुई? क्या है ये सब कुछ? मजबूरी थी जी, डीआईजी साहब का हुक्म था कि फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। हाँ, तो आपने अपने इंस्पेक्टर को और सिपाहियों को क्यों भेजा? आप खुद क्यों नहीं आए? क्योंकि ये टीम मैंने तश्कील नहीं दी थी,
ये डीआईजी साहब की टीम थी जो आपको यहाँ लेकर आई। लेकिन मुझ पे इल्जाम क्या है? किडनैपिंग का। किडनैपिंग? किसकी किडनैपिंग? वलीद खान ने मैडम ज़ेबुन्निसा के बिहाफ पर एक एफआईआर कटवाई है जिसमें उसने बयान दिया है कि आपने ही मानूर को किडनैप करवाया। क्या? मैंने मानूर को किडनैप किया? दुनिया की कोई भी मां अपनी बेटी को अगवा नहीं करेगी। आप तो सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी आपने मेरे खिलाफ एफआईआर काट दी। एफआईआर कटवाना तो सबका कानूनी हक है मैडम। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। अगर मैं इसरार करता तो डीआईजी साहब का ऊपर से फोन आ जाता और फिर मेरा इनकार करना भी नामुमकिन हो जाता। देखिए, आप अच्छी तरह से जानते बीजान ये सब कुछ इसलिए करवा रही हैं ताकि कोर्ट के ऑर्डर से बच सकें। यकीनन उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है, लेकिन ये बात साबित है कि महानूर हवेली में नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूं बीजान को। वो महानूर को कहीं और रखने का रिस्क नहीं ले सकती। वो अपने अलावा किसी पे भरोसा नहीं करती हैं। लेकिन अब उनकी मजबूरी है किसी पर भरोसा करना, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती हैं कि अगर कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दे दिया तो मुझे हवेली में तलाशी लेने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे। उस दिन वो मुझे कह रही थी कि महानूर कहीं चली गई है, लेकिन इससे बड़ा लतीफा और क्या हो सकता है कि उस हवेली में उनकी मर्जी के बगैर कुछ हो जाए। मैडम, हो सकता है ऐसा हुआ हो। नहीं है एसपी साहब, वहां अपनी मर्जी से कोई सांस भी नहीं ले सकता। मेरी फूल जैसी बच्ची वहां सोने के पिंजरे में कैदियों जैसी जिंदगी गुजार रही है। गुल बाबा की सारी हमदर्दी होने के बावजूद भी वो मेरी मुलाकात महानूर से ना करवा सके। कैदी कभी कभी जेल तोड़ के भी भाग जाते हैं। एनीवेज, अगर आपकी पूछताछ मुकम्मल हो गई हो तो मुझे घर भिजवा दीजिए। मैडम, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आपको आज की रात थाने में गुजारनी होगी। सुबह कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा तो आप रिहा होकर घर जा सकते हैं। What? This is too much. आपको पहले बताना चाहिए था ना। मैं कम से कम अपने वकील से तो बात कर लेती। वकील से मेरी बात हो गई है, उन्हें सब कुछ समझा दिया मैंने। आपकी एफआईआर की कॉपी भी दे दी है। क्या मतलब है आपका? आप ये कहना चाहते हैं कि मैं रात हवालात में गुजारूंगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। आप यहाँ बैठिए मेरे कमरे में, बाहर लेडी कांस्टेबल मौजूद है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बिला झिझक फोन करें, मैं आ जाऊंगा। आई एम सॉरी अगेन। मन जलने से तन बुझता है और जलता बुझता रहता है, फिर ख्वाब शराब की झिलमिल में कोई शोला सा जल उठता है। जैसे बुलवाया था वैसे ही वापस भी भिजवा देते। आप अच्छी तरह जानती हैं ये सब कुछ मेरी मजबूरी थी। मैं भी यही सोच रही थी। आपने तो हमेशा आउट ऑफ द वे जाकर मेरी हेल्प की है। सच पूछिए तो अगर आप सीट पे ना होते तो मेरा यहाँ रहना नामुमकिन था। लेकिन मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया मैडम, ये मेरी ड्यूटी में शामिल था। थैंक यू। आप अंदर आइए ना, मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। नहीं थैंक यू, कॉफी मैं किसी और दिन पी लूंगा। अभी आपके बारे में जाके डीआईजी साहब को रिपोर्ट भी देनी है। हाँ श्योर। आई एम सॉरी। इट्स ओके। सर, रज़ा खान साहब की पहले ही बहुत बार कॉल्स आ चुकी हैं मीटिंग के लिए। बताइए उनको क्या कहना है। अभी पॉसिबल नहीं है, उसको बोलो 2-3 दिन के बाद रखे।
सर ये मीटिंग 2 बार पहले भी कैंसिल हो चुकी है। रजा खान कह रहे थे कि काफ़ी सारे काम रुके हुए हैं। तो रुकने दो, फैक्ट्री से इंपॉर्टेंट भी काम होते हैं। एज यू लाइक, मैं आपका मैसेज दे दूंगी। बैठो। थैंक यू सर। आप जाओ। सर ये लीजिए 1 माह का डाटा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सर आपके हुक्म के मुताबिक मैंने 1 माह के डाटे को चेक कर लिया। सर 21 तारीख से 21 तारीख तक एक नंबर पर मैक्सिमम कॉल्स हुई हैं और उसके बाद अब तक उस नंबर पर दोबारा कोई कॉल नहीं हुई। सर ये लास्ट में वो नंबर है। सर मैंने इस नंबर का भी डाटा निकलवा लिया। एक्सीलेंट। किसका नंबर है ये? सर किसी अदील नामी शख्स का। अदील? कहाँ रहते ये? सर मैं पता करवा लूंगा। तो पता करवाओ ना कि ये अदील है कौन और इसका मुनज़्ज़ा के साथ क्या रिश्ता था। सर मुझे 2 दिन का टाइम दे दें, 2 दिन में सारा डाटा आपके टेबल पे होगा। 2 दिन बाद क्यों? अभी फ़ोन करो। सर अगर अभी कांटेक्ट करेंगे तो वो मुहतात हो जाएगा। मुझे उसका डाटा ले लेने दें, उसके बाद जब कहेंगे आपके आगे पेश कर दूंगा। लेकिन पहले उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके बाद देखेंगे इसके साथ क्या करना है। ठीक है सर, आप बेफिक्र हो जाएं, ये काम हो जाएगा। जाओ तुम। जाओ सर, थैंक यू। हेलो भाई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अदील नामी को लड़का यहाँ कहीं रहता है। कौन अदील? अच्छा अच्छा, वो इस्लाम साहब का बेटा। जी जी, इसी गली में सीधे चले जाएं, सीधे हाथ पे तीसरा घर है उनका। आप प्लीज मुझे साथ ले जा सकते हैं, उनका घर दिखा दें। ठीक है जी, ठीक। मत देखा करो मेरी तरफ इस तरह, मत देखा करो मुजफ्फर खान, मुझे नहीं है तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत। बुरा वक्त सब पर आता है, तुम पर भी आया था ना, आया था ना। जब तुम्हारी सब तदबीरें नाकाम हो जाती थी तो उन नाकामियों का बदला गुस्सा मुझ पर उतारते थे ना। मेरे जिस्म पर कई कई दिन तक तुम्हारे बरसाए हुए हंटरों के निशान रहते थे मुजफ्फर खान। भूले तो नहीं होगे ना? हैं? भूले तो नहीं होगे ना? और अगर कभी मिट्टी पर हाथ रखते तो वो सोना बन जाती। मगर अपनी कामयाबी का जश्न तुमने हमेशा कोठों पर मनाया। मैं अपनी कामयाबियों का जश्न तुम्हारे साथ मनाऊंगी मुजफ्फर खान, और तुम हसरत से मेरी खुशियां देखोगे, हसरत से। अस्सलाम वालेकुम बीजान। रहीम गुल,
मैंने क्या कहा था? ये औरत कैसे आई है इस हवेली में? मालिकिन वो बीजान, इनका कोई कसूर नहीं है। मैं खुद जबरदस्ती अंदर आई हूं। बीजान, मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। रहीम गुल, इससे कहो कि यहां से चली जाए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि ये कभी मेरे बेटे हाशिम खान की बीवी थी। वो तो आप भूल चुकी हैं बीजान, बहुत पहले भूल चुकी हैं। अब तो आपने एक माँ पे ये भी इल्जाम लगा दिया कि उसने अपनी बेटी को अगवा करवाया, मुझे पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। बीजान, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, आपका एहतराम किया, और आपने तो कभी मुझे इज्जत के काबिल भी नहीं समझा। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। महानूर को तुमने ही अगवा करवाया है। मैं अब तक अपनी इज्जत की वजह से उसे खामोशी से ढूंढती रही, लेकिन तुम्हारी वजह से पूरे इलाके में ढंढोरा पिट गया। आप झूठ बोल रही हैं। महानूर को आपने छुपा के रखा है। आप क्या समझती हैं कि आपकी ये झूठी FIR से डर जाऊंगी मैं? आपकी भूल है बीजान। वैसे भी कोर्ट तो फैसला देने वाली है। महानूर को मेरे हवाले करना होगा बीजान। रहीम गुल, अगर ये इज्जत से ना जाए तो इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। बीजान, मैंने आपसे कहा था ना बेगम साहिबा कि बड़ी मालिकन से बात करने का कोई फायदा नहीं, दीवार पर सर मारने का भी कभी कोई फायदा हुआ है? तो किससे पूछूं? किससे बात करूं रहीम गुल? एक आप ही तो थे जो महानूर के बारे में सब कुछ जानते थे। अब तो आपने भी अपने जबान पे ताले डाल लिए। मैंने तो आपको बताया था कि छोटी मालिकन हवेली से लापता हो गई हैं। अगर आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, जो बात मुमकिन ही नहीं है उस पे कैसे यकीन करूं? आबिद से तो उसकी शादी होने वाली थी, वरना वलीद पे शक किया जा सकता था, क्योंकि ये जुर्रत उनके सिवा और कोई नहीं कर सकता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस हवेली की तरफ आंख उठा के भी देखे। ये चाल आपकी मालकन की ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बड़े खान जी से पूछ लें। पापा जान, आप भी बताइए, ये रहीम गुल जो कुछ कह रहा है वो सच है? तो कहाँ है वो? आपको मालूम है, छोटी मालकन को जमीन का गई, आसमान निकल गया। 1 महीने से ज्यादा हो गया उनको गुम हुए। मैंने तो हर घर की तलाशी ले ली, लेकिन वो नहीं मिली। रहीम गुल, महानूर का कोई दोस्त? मेरा मतलब है उसकी दोस्ती किसी लड़के से थी? जी। कौन? क्या नाम है उसका? वो हदील नाम है उसका। सलामत अली का बेटा है, लेकिन वो छोटी मालकन उसके साथ नहीं गई। 1 महीने से मेरे लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं।
अदील? तो आप एक अपाहज इंसान की स्टेटमेंट पर यकीन करना चाहती हैं? देखिए, वो अपाहज जरूर है, लेकिन सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सब समझते हैं। अपनी हर बात का इजहार वो इशारों में करते हैं। सवाल यह है कि जफर खान के होते हुए फिर आप पर एफआईआर क्यों करी? बाबा जान तो बेबस हैं। ये सारा किया धरा वलीद खान का है। सोने की चिड़िया जो उसके हाथ से निकल गई है। मुझे एक बात बताइए, जब ये सारा काम ज़ेबुनिसा ने नहीं किया, आपने उससे अगवा नहीं करवाया, वलीद खान ये काम कर नहीं सकता, तो फिर ये काम किसका है? गुल बाबा ने एक लड़के का जिक्र किया था जिसकी मानूर के साथ अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, कोई फैमिली का लड़का है? फैमिली में ये मजाल कोई नहीं कर सकता। उस लड़के का कोई नाम? अदील नाम बताया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जिस रात महानूर घर से गायब हुई थी, उसी सुबह उन्होंने उस लड़के के घर की तलाशी ली थी, लेकिन महानूर वहां नहीं थी। और वो लड़का? हाँ, वो वहीं था। अगर ये काम अदील का है तो वो इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि महानूर को भगा के अपने घर में छुपा ले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन गुल बाबा के आदमियों ने उसके दोस्त के घर की तलाशी भी ली थी। बल्कि अभी तक उनके आदमी अदील के घर की और उसके दोस्त के घर की निगरानी कर रहे हैं। अगर ये काम ज़ेबुनिसा का नहीं है तो सिवाय अदील के किसी का नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो मैं कुछ मालूमात करूं। प्लीज कीजिए। मैं पता करना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ उस लड़के का महानूर से क्या ताल्लुक है। वो महानूर के बारे में कुछ तो जानता होगा ना। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद मुझे नहीं लगता कि हवेली जाना मुनासिब होगा। आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी अब तो मेरे खिलाफ महानूर के अगवा की एफआईआर कट चुकी है। हाय हाय, पता नहीं ये नास मारा अदील कहाँ रह गया। आ जाए तो खाना लगाऊं। आंटी, ये नास मारा क्या होता है? अरे वही जो हर चीज का सत्यानाश कर देता है। आप अपने बेटे को इस तरह से क्यों कह रही हैं? अरे बेटा, माँ हूँ, दिल से थोड़ी कह रही हूँ, प्यार में कह रही हूँ। और वैसे भी अम्मा भाई को ऐसा प्यार रोज करती है। अच्छा अच्छा, बस तू तो चुप ही रह। लगता है भाई आ गए। नहीं, ये अदील नहीं है, कोई और है। जा जल्दी जा, अपने अब्बा को भेज, उनसे कहीं आके देखे कौन आया है। बाबा, बाबा। जी बेटा। जी बेटा, क्या हुआ है? कोई आया है दरवाजे पे। कौन? पुलिस। तुम जल्दी से इसको लेके अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। जाओ जाओ, शाबाश। अंदर जाओ। जी। अदील का घर यही है? हाँ, बेटा है वो मेरा। भेजो उसे, एसपी साहब ने बुलाया। क्यों? क्या किया है उसने? एक केस के सिलसिले में कुछ इंक्वायरी करनी है। केस के सिलसिले में क्या किया उसने? आपने तो मेरी इंक्वायरी शुरू कर दी। कुछ बातें थाने चलकर पता चल जाएंगी। घर पे नहीं है वो। ओ चाचा, ज्यादा बहानेबाजियां मत करो, जल्दी बुलाओ उसे। तमीज से बात करो। मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं और हम खानदानी लोग हैं। किसी दफा या नुकसान के लिए हम डरने वाले नहीं हैं। चाचा, इतना गर्म क्यों हो रहे हो? मैंने कौन सा तुम्हें को गाली दे दी है? गाली देते तो मैं तुम्हारी इस वर्दी का ख्याल भी ना करता। बड़ी गर्मी है तुम्हारे अंदर चाचा, लेकिन ये गर्मी कभी कभी नुकसान भी देती है। इज्जत की खातिर किसी नफा या नुकसान की परवाह नहीं करते हम। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो घर पे नहीं है, मगर वो है कहाँ? पता नहीं, होगा किसी दोस्त के साथ। जब वो आए ना तो उसे थाने भेज देना, वरना अगली बार वारंट लेके आऊंगा। और हाँ, जरा दिमाग को ठंडा रखा करो, अच्छा बुरा वक्त देख कर नहीं आता।
क्यों बुला रहे हैं मेरे बच्चे को थाने? महानूर का ही कोई मसला होगा। तो क्या कर लिया आपने एफआईआर कटवा के? अगले ही दिन उसने अपनी जमानत करवा ली और रात भर हवालात के बजाय सुकून से एएसपी के रूम में सो रही थी। तुम अपने बाप के फैसले को चैलेंज कर रहे हो। अगर मैं एफआईआर ना कटवाता तो वो मानूर की तलाश में पुलिस लेकर बीजान की हवेली में दाखिल होती। कोई भरोसा नहीं है उस एएसपी का कि बीजान को तौहीन अदालत के जुर्म में गिरफ्तार कर लेता। पकड़ लेता गिरफ्तार। एक ही रात में हवालात में पता चल जाता कि उन्होंने उसे कहां छुपाया। आबिद खान, शर्म करो। कुछ भी है, दादी है वो तुम्हारी। ये हमारी शान और शौकत सब उसी की वजह से है। बीजान कुछ भी कर सकती है, लेकिन वलीद खान के साथ इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकती। 2-4 दिन की बात होती तो ठीक था, सोचा जा सकता था। आज मानूर को गायब हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। बाबा, मुनज्जा भी गायब है और मुनज्जा का हवेली से गायब होना इस बात का सबूत है कि वो सब कुछ जानती है कि महानूर कहां है। अगर दादी मुझ पे यकीन करती ना तो मैं एक ही रात में उससे सब कुछ उगलवा लेता। एफआईआर कटी है, पुलिस कुछ ना कुछ तो करेगी। वैसे भी 2-4 दिन में पता लग जाएगा। वो तो महानूर की मां को वीआईपी प्रोटोकॉल में देके पता चल गया कि पुलिस क्या करेगी। अब जो कुछ करना है मुझे करना होगा। तो तुमने अब तक क्या किया है आबिद खान? बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी छोड़ते हो। करवा लिए पता, मुनज्जा के यार का और उसके घर का भी। और मुझे यकीन है कि वो शख्स इस खेल में शामिल है। कौन है वो? बताऊंगा बाबा, वक्त आने पे बताऊंगा। लेकिन अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि मैं आपकी तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा हुआ। क्या बकवास करके गया है? क्या कह रहे हैं? मेरी तो समझ से बाहर है। आप दोनों बाप बेटा जाने अपनी दुश्मनियां। मेरे तो सर में दर्द हो गया है। आबिद खान, अगर तेरे सर से मेरा हाथ उठ गया ना तो 2 कदम नहीं चल पाएगा तू। हाथ पे हाथ धरे बैठे। दस मिनट का रास्ता है, 1 घंटा हो गया। नवाब साहब को परवाह ही नहीं है कि हमारे ऊपर क्या बीत रही होगी। दिलावर के घर गया है तो देर तो लगेगी ना। तुम बैठ जाओ, थक जाओगे। इसी वक्त से डर रहा था मैं कि पुलिस तक बात पहुंचने से पहले पहले इन दोनों का निकाह हो जाए। कि मेरी यहां सुनता ही कौन है। अब छोड़ो ना, ये कोई वक्त है इन बातों का। महानूर सुनेगी तो कितना दिल दुखेगा उसका। इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गए थे? वो शमसा भाभी को समझाने में देर लग गई। लेकिन तुम दिलावर के घर गए क्यों थे? मैंने सोचा कि एहतियातन मानूर को अभी दिलावर के घर पे भेज दूं। जब थाने जाना पड़ेगा तो फिर पता नहीं क्या सिचुएशन होगी। इस बात से क्या फर्क पड़ेगा? अगर पुलिस ने तुम्हें मानूर के सिलसिले में पूछगिछ के लिए थाने बुलाया और उन्हें तुम पर शक भी हुआ तो तुम्हारे साथ वो तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं छोड़ेगी। वो तो बात की बात है ना अब्बा, लेकिन इस वक्त मानूर का इस घर में रहना ठीक नहीं है। दिलावर और शमसा भाभी आ रहे हैं उसे लेने। भाई, मानूर आपका वेट कर रही है, वो बहुत परेशान है। जाओ, दिलासा दो जाकर उसे। जी।
जा तू भी चली जा। इसका हर काम ऐसा ही होता है। अदील, आपने इतना इंतजार करवाया, परेशान हो गई थी मैं। कमाल है, तुम तो बहुत बहादुर और हौसलामंद लड़की हो। इतनी छोटी सी बात से घबरा गई। घबरा नहीं गई थी, फिक्र हो रही थी आपकी। मैं डर गई थी कहीं पुलिस वालों ने आपको पकड़ ना लिया हो। अगर पकड़ भी लेते तो क्या फर्क पड़ता। तुमसे मोहब्बत चुकी है, उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। दिल दुखाने वाली बातें ना करें। मेरी वजह से आपको कोई भी तकलीफ पहुंचे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जो तुमने मेरी वजह से इतनी बड़ी जागीर और हवेली छोड़ी, सबसे बड़ी बात कि अपने दादा को छोड़ा, किसी कुर्बानी से कम है। छोड़ो इन बातों को। ये बताएं कि पुलिस ने बुलाया तो क्या थाने जाना होगा? हाँ, जाना तो पड़ेगा, वरना वो फिर से घर पे आ जाएंगे। कब जाएंगे आप? सुबह जाऊंगा। अदील, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ जाऊंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। थैंक्स मानूर, तुम्हारी इस बात ने मेरे अंदर एक नई कुव्वत पैदा कर दी। लेकिन इस वक्त तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं। अगर ज्यादा सीरियस मसला होता तो अभी तक वो लोग मुझे गिरफ्तार कर चुके होते, और अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो तुम्हें फिर से हवेली पहुंचा देंगे, जहां तुम्हारी चीखों पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। तुमने कहा था कि हम अदील को भी उठा सकते हैं। जब कहेंगे उठा लेंगे। सुल्तान, मानूर की तलाश में मैं हर तरीका, हर रास्ता इख्तियार करना चाहती हूँ सुल्तान, मगर इससे पहले एएसपी का मंजर से हटना जरूरी है। मानूर की वापसी उसके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, और मानूर अब यहाँ निकाह के बाद ही आएगी। महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, ईद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा ढोल मिला साया।